नमस्कार दोस्तों, मैं महेश मंडलोई आप सभी का स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा है। दोस्तों हम आज गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है क्या है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा आज गुरु पूर्णिमा है तो आज इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये बताना चाहता हूं दोस्तों। और हमारी क्लास चल रही है हिंदी की, और हिंदी की क्लास चल रही है दोस्तों। आज ये तीसरा पार्ट है और इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट बनी है उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लेक्चर देखिए। आप पहले वीडियो डला हुआ है वहाँ से, तो दोस्तों वहाँ पे आप यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में देखिए। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ होता है गुरु प्लस पूर्णी प्लस माँ, अर्थात सर्वप्रथम माँ ही क्या है, सर्वप्रथम माँ अपनी माँ ही पूर्ण गुरु है, तो तत्पश्चात गुरु ही पूर्ण माँ है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों आगे आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। और आप यह क्लास तीसरी क्लास है और इसके पहले 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों यूट्यूब पे, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम पढ़ेंगे अब जाति के आधार पर स्वर के भेद। आगे क्या है हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं दोस्तों? जाति के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? सजातीय और विजातीय होते हैं। क्या होते हैं? पहला है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। अब दोस्तों ये सजातीय और विजातीय क्या होता है, देखिए हम डेफिनेशन के साथ समझेंगे। अब सजातीय स्वर और विजातीय स्वर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सजातीय स्वर और विजातीय स्वर के इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखिए पहला कौन सा है? सजातीय स्वर। लिखिए सजातीय स्वर, या फिर इसमें यहाँ पर लिखिए सजातीय स्वर में लिखिए। सजातीय स्वर में क्या है कि दो समान जाति के स्वर, दो समान जाति के स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब दोस्तों सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, देखिए हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि सजातीय स्वर कौन कौन से सजातीय स्वर है। तो अ और अ या आ से मिलके बना है अ, ये है सजातीय स्वर से मिलके बना है। अब दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई से मिलके बना है ई। अब ऊ या बड़ा ऊ से मिलके बना है ऊ, और ऋषि से ऋषि मिलके बना है दोस्तों ऋषि। ये होते हैं सजातीय स्वर दोस्तों। ये 4 क्या है? सजातीय स्वर है। अब दोस्तों हम देखेंगे विजातीय स्वर। क्या दूसरा है विजातीय स्वर। 2 असमान क्या है? 2 असमान जाति के स्वर। 2 असमान जाति के स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या है विजातीय स्वर? क्या है कि 2 असमान जाति के स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं विजातीय स्वर? देखिए दोस्तों विजातीय स्वर अ प्लस ई मिलके क्या बना है? विजातीय, यानी कि अ प्लस ई मिलके बना है ए। क्या बना है? ए। और दोस्तों अ प्लस ओ मिलके बना है, क्या बना है? ओ। अ प्लस ओ मिलके बना है ओ। और दोस्तों अ प्लस ओ मिलके बना है
औ। ये दोस्तों, तो अब क्या है दोस्तों, दो असमान जाति के स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। अब विजातीय स्वर अ प्लस ई मिलके ए बना है, अ प्लस ओ मिलके ओ बना है, और अ प्लस ओ मिलके औ बना है। तो दोस्तों ये होते हैं विजातीय स्वर। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे होठों के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे होठों के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, आपको अगर अच्छे समझ में आया तो, और नहीं आया तो भी से दोस्तों, अगर जो जिनको नहीं आता है उनको अच्छा लगेगा तो दोस्तों आप वीडियो उन तक पहुंचाइएगा। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों के आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो ये भी होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं होठों के आकृति के आधार पर स्वर के भेद? व्रतमुखी और दूसरा होता है क्या है? व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। अव्रतमुखी। पहला होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। तो दोस्तों पहला हम पढ़ेंगे व्रतमुखी। क्या पढ़ेंगे? व्रतमुखी। लिखिए व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण के समय जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति गोलाकार, कैसी? गोलाकार बनती है। कैसी बनती है दोस्तों? गोलाकार बनती है। उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि व्रतमुखी स्वर होठों की आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो दोस्तों व्रतमुखी में देखिए, व्रतमुखी डेफिनेशन कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति गोलाकार बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी कहते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से हैं व्रतमुखी? हमारे होठों की आकृति कौन कौन से स्वर बोलेंगे? तो होठों की आकृति के जो गोलाकार बनती है तो वो है कौन कौन से है? ऊ, क्या है? ऊ। तीसरा है ओ, चौथा है औ। तो दोस्तों ये है हमारे होठों की आकृति के आधार पर गोलाकार बनने वाले स्वर को कितने? 4 है। उ, ओ, औ। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे। अब ये है कि अब अगला है अव्रतमुखी। अब अव्रतमुखी लिखिए। दूसरा है अव्रतमुखी स्वर कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति गोलाकार न बने। क्या है? गोलाकार न बने उन्हें अव्रतमुखी। क्या है? उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहते हैं।
क्या है? अवरतमुखी। अवरतमुखी स्वर। अवरतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति गोलाकार न बने उन्हें क्या कहते हैं? अवरतमुखी कहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ कि अवरतमुखी कौन कौन से स्वर है। देखिए आगे ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन से। आ है, अ है, आ है, ई, री, ए, ऐ, ये होते हैं दोस्तों अवरतमुखी स्वर। कितने होते हैं दोस्तों? अवरतमुखी स्वर 7 होते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। क्या? जीभ के आधार पर स्वर के भेद। अब अगला टॉपिक, अगला नेक्स्ट देखिए, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों जीभ के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के आधार पर स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जीभ के आधार पर स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं? देखिए हम आगे देखिए, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पर स्वर के भेद। तो पहला भेद है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे जीभ एक वो जीभ बना देते हैं अपनी, ये वाली जीभ, ये जीभ क्या है? ये जीभ है। तो जीभ के आधार पर स्वर के भेद 3 है। कितने हैं दोस्तों? 3 है। तो मैं यहाँ पर जीभ बना देता हूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, एग्जिट बनाते नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रकार ही है। तो जीभ के आधार पर स्वर के भेद 3 है। जीभ को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भागों में दोस्तों? तो देखिए ये है अग्रस्वर। क्या है? ये है अग्रस्वर, अग्रस्वर। और ये है मध्य स्वर। क्या है ये दोस्तों? मध्य स्वर, मध्य स्वर। और ये है पश्च स्वर, पश्च स्वर। दोस्तों मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा और कंटेंट बहुत अच्छा सा है दोस्तों। थोड़ा सा हम धीरे धीरे क्वालिटी वीडियो की और जो भी है यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे दोस्तों। आप बने रहिए, हर वीडियो आप देखिए और शेयर भी करिए दोस्तों, ताकि जो जिसको नहीं आती है हिंदी पढ़ना, उन तक तो हिंदी पहुँचेगी, तभी उनको पढ़ने में उनको समझ भी आएगा दोस्तों कि कैसी हिंदी है, कैसी पढ़ी जाती है दोस्तों। अब पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? और अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों हम आगे इनकी डेफिनेशन लिख लें, या फिर इनके स्वर कौन कौन से स्वर यहाँ से पश्च स्वर से बोला जाता है, कौन से स्वर मध्य स्वर से बोला जाता है, और कौन सा स्वर हमारा अग्रस्वर से बोला जाता है, अग्रभाग से बोला जाता है। तो अब अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये होता है अग्रस्वर से बोले जाते हैं। बोलिए ई, ए, ऐ। तो ये दोस्तों अग्रस्वर से बोले जाते हैं। और मध्य स्वर से बोला जाता है आ, मध्य स्वर से बोला जाता है आ। और दोस्तों पश्च स्वर से बोला जाता है आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। हो गए ना? आ, उ, ओ, औ। ये स्वर दोस्तों पश्च स्वर से बोले जाते हैं। और मध्य स्वर से दोस्तों आ बोला जाता है, सिर्फ एक ही है, सिंगल। और अग्रस्वर से ई, ए, ऐ। बोल के देखिए कि अग्रस्वर आगे से बोला जाता है ई, ए, ऐ। और दोस्तों जो मध्य स्वर है, मध्य स्वर से बोला जाता है आ का उच्चारण मध्य स्वर से, जीभ के मध्य स्वर से उच्चारण होता है दोस्तों। और जो पश्च स्वर है, पश्च स्वर जो पीछे का साइड है, पश्च स्वर जीभ के पश्च स्वर जो जीभ के पीछे का भाग है, उसको कौन कौन से स्वर बोला जाता है? आ, उसके बाद उ, ओ, औ। तो ये होते हैं दोस्तों पश्च स्वर। अब पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इनकी डेफिनेशन की, अग्रस्वर की डेफिनेशन क्या है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर मिटा देता हूँ, या फिर अग्रस्वर की डेफिनेशन एक आ जाएगी, जगह है इतने में। अग्रस्वर, देखिए इनकी डेफिनेशन दोस्तों। अग्रस्वर
जिन स्वरों के उच्चारण के समय क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण के समय, जिन स्वरों के उच्चारण के समय, उच्चारण के समय जीभ क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के क्या है, जीभ के आगे आगे वाले भाग, आगे वाले भाग, आगे वाले भाग पर अधिक बल दिया जाता है, क्या है दोस्तों कि अग्रस्वर की डेफिनेशन कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के आगे वाले भाग पर अधिक बल दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के आगे वाले भाग पर अधिक बल दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। अब कौन कौन से स्वर होते हैं दोस्तों, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ये यहाँ पर पहले बता दिया था कि ई है, बड़ी ई है, ए है और आई है। अब देखेंगे दोस्तों हम कि मध्य स्वर। अब यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। मध्य स्वर क्या देखेंगे, मध्य स्वर। अब मध्य स्वर की डेफिनेशन क्या है कि जिन स्वर के उच्चारण के समय जीभ के मध्य भाग क्या है कि जीभ के मध्य भाग पर विशेष बल दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कि जिन स्वर के उच्चारण के समय जीभ के मध्य भाग पर विशेष बल दिया जाता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर कौन सा है दोस्तों, आपको बताया था मैंने, आ है। क्या है दोस्तों, आ है। ठीक है दोस्तों। अब पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या है डेफिनेशन पश्च स्वर की कि जिन स्वर के उच्चारण के समय जीभ के पीछे वाले भाग पर विशेष बल दिया जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। दोस्तों अब पश्च स्वर कौन कौन से हैं आपको मैंने बताया था, लेकिन और भी मैं बता देता हूँ कि आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर के भेद। अब दोस्तों मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, देखिए लिखा हुआ है 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत, पहला कौन सा है, विव्रत, और दूसरा है अर्धविव्रत, और तीसरा है संव्रत, और चौथा है अर्धसंव्रत है। तो दोस्तों विव्रत का अर्थ होता है कि जैसे पूरा मुंह खुलना, कितना मुंह खुलना, विव्रत का अर्थ होता है पूरा मुंह खुलना, और अर्धविव्रत मतलब आधा मुंह खुलना, और दोस्तों संव्रत मतलब बंद होना, थोड़ा सा बंद होना, और अर्धसंव्रत मतलब कि आधा बंद होना। तो दोस्तों ये हम आगे कौन कौन से स्वर है कि पूरा मुंह खोलना, आधा मुंह खुलना, पूरा बंद होना, आधा बंद होना, ये डेफिनेशन के माध्यम से हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से स्वर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम समझें इनकी डेफिनेशन के माध्यम से कि विव्रत और अर्धविव्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत, इनकी डेफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं आगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, और मेहनत करता हूं तो आप भी मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। कम से कम ये तो बनता है लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि आप समझते हैं इस चीज़ को। चलिए अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों हम डेफिनेशन के साथ देखेंगे विव्रत स्वर और अर्धविव्रत स्वर, संव्रत स्वर, अर्धसंव्रत स्वर। तो दोस्तों इनकी डेफिनेशन देखिए कि विव्रत का अर्थ क्या है, विव्रत का अर्थ खुलना, अर्थात वह स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुंह पूरा खुलता है। क्या है, पूरा खुलता है। ऐसा कौन सा स्वर है दोस्तों कि आ है। कौन सा स्वर है, आ है। तो ये कैसा स्वर है, विव्रत स्वर है। कैसा स्वर है, विव्रत स्वर। बोल के देखिए, आ ये है विव्रत स्वर। आ कैसा स्वर है, विव्रत स्वर। अब दूसरा है दोस्तों अर्धविव्रत। अब और अर्धविव्रत
अर्धविवृत की डेफिनेशन देखिए, अर्धविवृत का अर्थ होता है, अर्धविवृत का होता है आधा खुलना। कैसा खुलना? आधा मुंह खुलना। जैसे कि देखिए ये लिखा है अ, आई, औ, ये कैसा स्वर है? अर्धविवृत स्वर है। अब दोस्तों संवृत स्वर, अब संवृत स्वर कौन कौन से संवृत स्वर? देखिए संवृत स्वर क्या है कि संवृत स्वर का अर्थ होता है बन होना। क्या है? बन होना। अब संवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है। ये चार कैसे स्वर है? ये संवृत स्वर है। अब अर्ध संवृत स्वर, अब अर्ध संवृत स्वर कितने स्वर है? तो अर्ध संवृत स्वर, अर्ध स्वरत का अर्थ होता है आधा बन होना। क्या होता है? आधा बन होना। तो ये कौन कौन से स्वर है? दो है। कौन कौन से? दो है। ए है, ओ है। कौन सा है? ए है, ओ है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि आगत स्वर। अब आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर का अर्थ होता है आया हुआ। आगत स्वर का अर्थ होता है आया हुआ, अर्थात वह स्वर विदेशी भाषा के संपर्क के कारण हिंदी में प्रयोग होने लगा, उसे क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। और आगत स्वर कौन सा स्वर है? आगत स्वर ये है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से आया है और उसे पश्च स्वर माना जाता है। कौन सा स्वर माना जाता है? पश्च स्वर। ये अंग्रेजी में प्रयोग होता है जैसे मान लीजिए कॉलेज, इस टाइप का कॉलेज, ये अंग्रेजी में प्रयोग होता है। कॉलेज, नॉलेज, ये आगत स्वर है। क्या है? आगत स्वर है। ये आगत स्वर अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे व्यंजन। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, जिसको संस्कृत में हल कहते हैं, व्यंजन। अब दोस्तों ये वीडियो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन, जिसको संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? हल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।